लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आने वाले 3-4 दिन में ही हम स्वार्थ की चर्चा को समापन करने जा रहे हैं। इसलिए अंतिम पड़ाव है सही स्वार्थ का, निज स्वार्थ को और स्वार्थ के सही मीनिंग को समझने का। हमने आपसे शुरुआत कहा कि धन्य सोई जो निज स्वार्थ पहचाने। ये भी निवेदन किया कि संसार में सभी स्वार्थी हैं, लेकिन कोई किसी को स्वार्थी बोलता है तो बुरा लगता है। क्या कारण है? क्योंकि स्वार्थी शब्द का सही अर्थ नहीं जान सके, इसलिए बुरा लगता है। अक्सर हमारे सामने प्रश्न आता था, सभी अपने गुरुओं से प्रश्न करते हैं कि मन भगवान में लगता नहीं। मुझे हार्दिक खुशी हुई, एक भक्त ने कहा कि मन संसार में लगता नहीं। मन संसार में लगता नहीं, इसका मतलब दो ही मार्ग हैं, या तो संसार है या भगवान है। आप ये चेक अपने आप को कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि टेम्परेरी मन हट रहा हो, क्योंकि ये माया बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। जब तक पूर्ण भगवत प्राप्ति ना हो जाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं का पतन हो जाता है। हमारी आंख में 2 आंसू आ जाएं, हमें लगने लगता है हम भगत जी बन गए। ना ना ना, जब आपको कोई बुरा कहे, आपकी निंदा करे, पीछे से नहीं मुख पर करे, और आपको बुरा ना लगे, आपका संसार में किसी से राग ना हो, किसी से द्वेष भी ना हो, आपका मन न्यूट्रल हो जाए और 24 घंटे जिसे अपने आत्मा होने की अनुभूति होने लगे। ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता रहता हूं। अपने मन को बार बार रीड कीजिए, चेक कीजिए।
ये मन हट रहा है तो कहीं लग रहा है। पेंडुलम में तो रह नहीं सकता, अकर्मा रह नहीं सकता। अगर सत्य मान के चलिएगा आपका मन गुरु और भगवान में लग रहा है तो आप बहुत आगे जा चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं उन्हें चेक कीजिएगा। क्या अब किसी के प्रति मन में दुर्भावना आती है? अगर आती है तो मन धोखा दे रहा है। क्या किसी पे क्रोध आता है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक होती है माया जिसके बंधन में हम सब लोग हैं, एक होती है योग माया। योग माया क्या है? ये भगवान की पर्सनल पावर है। जो भगवत प्राप्ति कर चुके उनके सारे काम केवल परोपकार के होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं होता। संत महात्मा हमारे साथ इतना समय क्यों लगाते हैं? उनसे रहा नहीं जाता। वो अपने गुरु के ऋण से, वो ऋण तो हो ही नहीं सकते, कभी किसी जन्म में नहीं हो सकते हम अपने गुरुओं के ऋण से। हम गुरु की कृपा का प्रसाद जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जब संसार में मन ना लगे, संसारी बातें अच्छी ना लगें, तो सोचिएगा किसी रोज बैठ करके हर 4-6 घंटे के बाद कि पिछले 4-6 घंटे में मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, किसके प्रति मेरे मन में कैसी कैसी भावनाएं आई, क्या किसी में अपनापन आया, या सब में भगवान नजर आने लगे? क्या जित देखूं तित श्याममयी है, ये होने लगा? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये मन अभी चंचल है। माया के, ध्यान दीजिएगा, माया का परिवार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये माया का परिवार है। भगवान का परिवार क्या है? भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के संत और भगवान के भक्त, बस। अब आप सोच लीजिए आपका मन किधर चिंतन करता है? सेवा संसार में ही करनी है, शरीर में रहना जरूरी है क्योंकि इस देह में हरि मिलत है। सेवा करना परमो धर्म है, संसार में ही रह के करनी है, परिवार में ही रह के करनी है। लेकिन लोग हमारा अपमान करें, हमें लज्जित करें, हमें बुरा कहें, हमें बुरा ना लगे, तब समझिएगा कि मुझे बुरा क्यों लगता है, क्योंकि मैं अपने को शरीर मानता हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो ये जो बुरा मुझे कह रहे हैं ये तो शरीर को कह रहे हैं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। और आत्मा का कोई अपना नहीं है। मोह, ममता, आसक्ति, क्या ये तीनों शब्द बहुत बुरे हैं? ना ना। क्या कामना बुरी है? ना ना। यही मोह भगवान के परिवार में हो जाए, गुरु में और भगवान की लीलाओं में हो जाए, यही आसक्ति संसारिक पदार्थों को छोड़कर, पहले भी उसी परिवार में रहता था, अब भी उसी परिवार में रहता हूं, पहले भी उस घर में रहता था, अब भी उस घर में रहता हूं। अंतर क्या पड़ा? वही रिश्तेदार पहले थे वही अब हैं। अंतर ये पड़ जाएगा
पहले इन्हें अपना मानता था, अब इन्हें भगवान का मानता हूं। बस इनका अपमान थोड़ी करना है। अपमान का मतलब ही तुम अपना मान चाहते हो। सबकी सेवा करनी है। इसलिए गुरु को बहुत कुछ नजर आने लगता है। भगवान ने उसको एक ऐसी दृष्टि दी होती है जैसे माँ बाप को बच्चे की त्रुटियां नजर आने लगती हैं, नजरअंदाज करते रहते हैं माँ बाप। ऐसे ही गुरु भी धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यासे ने तू कौनते वैराग्य ने चे गृहते। ये मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। एक होता है लगना, लगना तो साधना हो गई, फिर तो कृत कृत हो गए, फिर तो भगवान मिल गए। क्यों? अंतःकरण शुद्ध हो गया। अगर मन गुरु और भगवान में लगने लग गया तो और क्या करना? कुछ नहीं करना। जीवन का सार समझ आ गया। मिला हुआ परमात्मा सब में नजर आने लगा। अब भगवान छुपेंगे कैसे? फिर ध्यान दीजिएगा, मंदिर में और शमशान में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। कोई अंतर नहीं है, सब में भगवान है। अपना पराया अंतर नजर नहीं आएगा। एक बार 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, क्योंकि पांडव तो कलयुग में थे नहीं। वो तो राजा परीक्षित के सामने कलयुग आया था। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, जैसे बहुत से लोग कहते हैं द्वापर में क्या होता होगा, त्रेता युग में क्या होता होगा, हम तो कलयुग के वासी हैं। ऐसे ही पांडवों ने इच्छा की कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसे होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ। तुम वन में जाओ, पांचों की आंखें अलग अलग हैं, पांचों की बुद्धि अलग अलग है, पांचों का मन अलग अलग है। जाके देखो और जो दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बता दूंगा। पांचों भाई वन में गए। शाम को वो श्री कृष्ण के पास आए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। गंगा पर कितने लोग जाते हैं? आप सोच के बताइएगा। लाखों करोड़ों लोग जाते हैं गंगा पर। सबका ध्यान अलग अलग होता है। कोई उस गंगा को देवी रूप में देख रहा होता है, कोई गंगा को भगवान के चरणों से निकली धार देख रहा होता है, कोई भागीरथी के पीछे चलता हुआ शंकर भगवान को देख रहा होता है, कोई आकाश से बहने वाली उस धार को शंकर भगवान की जटाओं पे देख रहा होता है। और बहुत से लोग अपनी कामना लेकर जाते हैं, वो गोते लगाते हैं और बार बार गंगा को याद दिलाते हैं, भूलना नहीं गंगा, मैं बहुत दूर से आया हूं तेरे अंदर स्नान करने के लिए, मेरी ये कामना पूर्ण करना। और सच्चाई ये है 99% लोग ऐसे ही होते हैं जो कामना लेकर जाते हैं। क्या कामना लेके जाना बुरा था? ना। अगर कामना ये लेके जाते, हे गंगा मां, जैसे भागीरथी के तप से आपका आगमन हुआ, ऐसे ही
भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली मेरा मन भी भगवान के चरणों में कैसे आकर्षित हो जाए, कैसे लग जाए, ये मेरे ऊपर कृपा करो। क्योंकि गुरुओं से मालूम पड़ गया इस देह में हरि मिलत है, और आप तो हरि के चरणों से निकली हैं। मैं भी हरि के चरणों का ध्यान करना चाहता हूं। सोचिएगा, एक गंगा है, एक गंगा है, लाखों लोग जा रहे हैं, सबका अलग अलग सोचना है। तो पांचों पांडव भी वन में गए। जब शाम को भगवान के पास आए तो सबसे पहले बड़े भाई का सम्मान युधिष्ठिर बोले, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। क्या कहा युधिष्ठिर ने? मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तो मेरे आश्चर्य की कोई पार नहीं रही। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। ध्यान दीजिएगा, कलयुग के बोले राज्य ऐसे होंगे कि उनको शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। आज आप देखिएगा कितने वक्ता संसार में हो गए हैं। गीता के वक्ता, भागवत के वक्ता, रामायण के वक्ता, वो चाहते हैं, बोलते हैं कि भगवान का प्यार बढ़ाओ, राम का प्यार बढ़ाओ, और आपसे धन मांगते हैं, आपसे धन चाहते हैं। इसी को कहते हैं दो तरफी। हमने अपने गुरु से यही शिक्षा ली कि प्रभु का नाम कभी नहीं बेचना। भीख मांग के भी गुजारा कर लो। एक तरफ तो कहते हो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही हो। आप सोचिएगा, तो भगवान ने युधिष्ठिर की बात का जवाब दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा उसी वन में कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। पंखों पर वेद के शब्द अंकित हैं और पक्षी का मांस खा रहा है। तब भगवान बोले, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। संध्या के व्यक्ति विचारेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। चाहे जितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि धन के ऊपर ही रहेगी। वो धन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। गाएंगे जरूर कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए, लेकिन माया के धन को ही धन समझेंगे। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतनी चाटती है। ध्यान से सुनेंगे, गाय अपने बछड़े को इतनी चाटती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का आदमी
शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के प्रति इतनी ममता करेगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बच्चों से इतनी ममता करेगा, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, उनका जीवन बर्बाद कर देगा, उन्हें खुले पंखों से उड़ने नहीं देगा, उन्हें हमेशा अपने अंकुश में रखना पसंद करेगा। इतनी ममता करेगा, इतनी सारी ममता होगी, उसे मोह माया अब परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में वो, ध्यान से सुनो, अनाथ होकर मरेगा। एक तरफ तो गाते हैं दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। और अंत में नाथ के अंदर होते हुए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, ध्यान से सुनिएगा, दो शब्दों से मुझे बहुत नफरत है, अपने भाव बता रहा हूं, किसी के शब्द नहीं है। एक तो ये जितने अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, ये गलत खुले हुए हैं, इनका नाम होना चाहिए नाथ आश्रम। अनाथ तो कोई है ही नहीं। जब नाथ अंदर बैठा हुआ है तो अनाथ कहां से आ गए? ऐसे ही जब कोई किसी स्त्री को उसका सांसारिक पति चला जाता है, उसको बड़े अपशब्द से संबोधित करते हैं, मुझे तो नाम लेने में भी दुख महसूस होता है। अरे परमात्मा परम पति अंदर बैठा है, वो तो सदवा हो गई, आप उसको ऐसे अपशब्द क्यों बोलते हो? सहदेव ने चौथा आश्चर्य पूछा। उसने क्या देखा जंगल में कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं खाली है। 5-7 कुएं पानी से भरे हुए हैं, एक कुआं खाली है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे छोटे उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे उसका पेट भरा या नहीं। मौज मौज में, कपड़ों में ऐसा धन उड़ा देंगे, किसी के 2 आंसू पहुंचने की उनकी रुचि नहीं होगी। जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। 5वां भाई नकुल, उसने बहुत आश्चर्य की चीज देखी। एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़क रही है, पहाड़ पे से कोई चट्टान लुढ़क रही है और वृक्षों के तनों और चट्टाने से उस रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। बड़े बड़े पेड़ नहीं रोक पाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में मानव का मन, नो ध्यान से सुनो, मानव का मन नीचे गिरेगा, गिरेगा, उसके जीवन पतित होगा। वो पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, गुरुद्वारे बनाने से नहीं रुकेगा, वो सत्ता के वृक्षों से रुकेगा नहीं, किंतु जिस दिन उसका किसी संत के सत्संग में मन लगने लगा,
छोटे से तिनके के समान संग कर पाने से एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होने से रुक जाएगा। मैंने पांचों भाइयों की बातों से आपको प्रेरणा देने का प्रयत्न किया है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोग कहां स्टैंड करते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।